राधा स्वामी जी। रामकली महला एक। दाता दानू करे तह नाही, महल उसारी ना बैठा। गढ़ मंदिर महला कहा, ज्यूं बाजी दीवानू। आपे कुदरती सजेवनू, करी महल सराही। समूचे संसार को पैदा करने वाले तथा सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का नाम जपना ही जीवन का लक्ष्य है। नाम जपना ही राजा में टिका के प्रभु से जीव की दूरी को मिटा सकता है। जोग मत की खिवानता, मुद्रा, जोली आदि भी जीव की प्रभु से दूरी मिटाने में समर्थ नहीं है। ज्यों ज्यों जात में जुड़ोगे संतोषी जीवन बनेगा। हक की मेहनत करने का तरीका आ जाएगा। मौत सिर पे याद रहेगी और विकारों से बचे रहोगे। प्रभु की हस्ती में यकीन बनेगा और सारी सृष्टि में ये व्यापक दिखाई देगा। नाम जपने की बरकत से ये ज्ञान पैदा होगा कि प्रभु हर जगह रमा हुआ है और सबका साईं है। उसकी रजा में जीव जहां आके इकट्ठे होते हैं और रजा में ही चले जाते हैं। इस तरह लोगों से प्यार करने का तरीका आ जाएगा। योगाभ्यास द्वारा प्राप्त हुई रिद्धि सिद्धियों को ऊंचा जीवन समझ लेना भूल है। ये तो बल्कि गलत रास्ते पे ले जाती हैं। इनकी सहायता से जोगी लोग आम जनता पे दबाव डाल के उन्हें इंसानियत से गिराते हैं। ज्यों ज्यों मनुष्य प्रभु की याद में जुड़ता है, त्यों त्यों उसे ये ख्याल कच्चे प्रतीत होने लगते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि कोई अलग हस्तियां जगत का प्रबंध चला रही हैं। नाम जपने वाले को यकीन है कि प्रभु स्वयं अपनी रजा में अपनी हुक्म सत्ता जगत को चला रहा है। हालांकि जीवों को इन आंखों से वह दिखता नहीं। बंदगी की बरकत से ही ये समझ पड़ती है कि भले ही करतार की पैदा की सृष्टि बेअंत है, फिर भी उसकी पालना करने के लिए उसके भंडार भी बेअंत हैं, कभी खत्म नहीं हो सकते। उसके इस प्रबंध के राह में कोई रोक नहीं पड़ सकती। कूड़ की पाली यानी कि झूठ का पर्दा या झूठ की दीवार में गिरा हुआ जीव दुनिया के चिंता, फिक्र, दुख, क्लेशों के गड्ढों में गिरा रहता है तथा प्रभु का निवास स्थान मानो एक ऊंचा ठिकाना है जहां ठंड ही ठंड है, शांति ही शांति है। इस नीची जगह से उस ऊंची अर्शी अवस्था पे मनुष्य तब ही पहुंच सकता है जब सिमरन की सीढ़ी का आसरा ले, तू करता तू में ही स्वयं लीन कर दे। इस स्वयं समर्पण के बिना इस जात वाला उद्यम यूं ही है जैसे आकाश की बातें सुनकर कीड़ियों को भी वहां पहुंचने का शौक पैदा हो जाए, पर चले अपनी कीड़ी वाली रफ्तार ही। ये भी ठीक है कि प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी को वही मनुष्य मिटाते हैं जिस पे प्रभु की मेहर हो। भलाई के रास्ते पे चलना या गलत रास्ते पड़ जाना जीवों के अपने बस की बात नहीं। जिस प्रभु ने पैदा किए हैं वही इन पुतलियों को खिला रहा है। सो जो कोई जीव प्रभु की महिमा कर रहा है तो ये प्रभु की अपनी मेहर है। जो कोई इस पक्ष से छूटा रह गया तो ये भी मालिक की ही मर्जी है। अगर हम उसके दर से दाते मांगते हैं तो ये प्रेरणा भी वो स्वयं ही करने वाला है और फिर दाते देता ही खुद है। अगर कोई जीव राज और धन के नशे में धुत है तो ये भी रजा प्रभु की ही है। यदि किसी की ध्यान प्रभु चरणों में है, बात जीवन जुक्ति साफ है, तो ये भी मेहर प्रभु के ही है। जिस मनुष्य पे प्रभु की कृपा होती है उसे ये समझ आ जाती है कि मनुष्य धरती पे किसी खास उद्देश्य को निभाने आया है। जहाँ जो अनेक जीव पैदा होते हैं, इन सभी का अपने अपने किए कर्मों ये निस्तारा होता है कि किस किस ने मानव जन्म उद्देश्यों को पूरा किया है। जिनकी मेहनत स्वीकार होती है वह प्रभु की हजूरी में आदर पाते हैं। जहाँ संसार में किसी का बड़ा छोटा कहलाना कोई मायने नहीं रखता। मानव जन्म के धर्म जहाँ फर्ज के समझ आ जाने से मनुष्य का मन बड़ा ही विशाल हो जाता है।
पहले एक छोटे से परिवार से बंधा हुआ ये जीव बहुत तंग दिल था। अब मन बड़ा ही विशाल हो जाता है। अब इसे ये ज्ञान हो जाता है कि बेअंत प्रभु का पैदा किया हुआ जगत एक बड़ा परिवार है, जिसमें बेअंत कृष्ण, बेअंत विष्णु, बेअंत ब्रह्मा, बेअंत धरतियाँ, बेअंत ध्रुव भक्त, बेअंत इंद्र, बेअंत चंद्रमा, बेअंत सूर्य आदि हैं। इस ज्ञान की बरकत से तंग दिली हटके इसके अंदर जगत प्यार की लहर चल के खुशी ही खुशी बनी रहती है। अब जैसे जैसे सारा जगत एक साझा परिवार दिखता है, जीव लोगों की सेवा की मेहनत का बार उठाता है। मन की पहली तंगदिली हटके विशालता व उदार की कसौटी पे नए सिरे से मन खूबसूरती से तराशा जाता है। मन में एक नई जागृति आती है, एकाग्रता ऊंची होने लग जाती है। इस आत्मक अवस्था तक पहुँचे जीव पे परमात्मा की कृपा का दरवाज़ा खुल जाता है। उसे सभी अपने ही दिखते हैं, हर तरफ प्रभु ही प्रभु नजर आता है। ऐसे मनुष्यों की एकाग्रता हमेशा प्रभु की महिमा में जुड़ी रहती है। अब माया इसे ठग नहीं सकती, आत्मा बलवान हो जाती है, प्रभु से दूरी नहीं पड़ सकती। अब उसे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि बेअंत कुदरत रच के प्रभु सबको अपनी रजा में चला रहा है और वे सभी पे मेहर की नज़र कर रहा है। पर ये उच्च आत्मक अवस्था तभी बनती है जब आचरण पवित्र हो, दूसरों की आक्रामक प्रवृत्ति के बर्दाश्त का हौसला हो, ऊंची व विशाल समझ हो, प्रभु का डर हृदय में टिका रहे, सेवा की कमाई कर दे, खालक के लोगों का प्यार दिल में हो, जे जाति, धीरज, मति, ज्ञान, बे कमाई व प्रेम के गुण एक सच्ची टकसाल है जिसमें गुरु शब्द की मेहर गढ़ी जाती है। भाव जिस व्यवस्था में सतगुरु जी ने बानी उचारी है, ऊपर वर्णन किए गए व्यक्तित्व वाले सिख को भी बानी उसी अवस्था में ले पहुंचाती है। ये जगत एक रंगभूमि है जिसमें जीव खिलाड़ी अपने अपने खेल खेल रहे हैं। हर एक जीव के खेल की पड़ताल बड़े ध्यान से की जा रही है। जो सिर्फ माया का खेल ही खेल गए वो प्रभु से दूरी बनाते गए, पर जिन्होंने समन की खेल खेली वे अपनी मेहनत सफल कर गए। बा और भी कई जीवों को इसी राह पर डालते हुए खुद प्रभु की हजूरी में सुर्ख हुए। मनुष्य की ईश्वर से जो दूरी बनती है वह कैसे हट सकती है? ईश्वर का हुक्म मानने से, उसके स्वभाव से अपना स्वभाव मिलाने से। जैसे अगर पुत्र पिता का हुक्म मानता रहे तो पिता पुत्र में कोई दूरी नहीं पैदा होती। दान देने से, तीर्थों पे स्नान करने या प्राणायाम द्वारा उम्र अपनी बड़ी कर लेने से यह दूरी दूर नहीं हो सकती। हुक्म मानने का तरीका क्या है? जैसे जैसे मनुष्य गुरु के बताए रास्ते पे चल के परमात्मा का भजन करता है, तैसे तैसे इसे प्रभु की रजा मीठी लगने लगती है। सो रजा में हुक्म में चलने के लिए जीव ने प्रभु की महिमा में ध्यान जोड़ना है। एकाग्रता भी इतनी जोड़नी है कि मन प्रभु में पतीज जाए, महिमा में से निकलने को जी ही ना करता हो। ध्यान जोड़ने का कभी भी ये फल नहीं निकलेगा कि जीव परमात्मा जहाँ उसकी रचना का अंत पा सके। वह स्वयं खुद बेअंत है, उसकी रचना भी बेअंत है। महिमा में ध्यान जोड़ने का एक ही फल होगा कि उसकी रजा में रहने का स्वभाव मजबूत होगा। जैसे ना दान, ना तीर्थ स्नान, ना प्राणायाम, ना रचना बारे उपनिषदों की फिलॉसफी जीव की ईश्वर से दूरी दूर करने में समर्थ है, उसी प्रकार जोगियों की मुद्रा, खिंदा आदि भी ये दरार दूर नहीं कर सकती। सिमरन और याद ही एकमात्र तरीका है जिसको याद करते रहें, उसके साथ प्यार बढ़ता जाता है। प्यार की सहायता से स्वभाव भी मिल जाता है। जब प्रभु की मेहर हो, जीव स्वैप को मिटा के सिमरन करता है। दूरी मिटाने का बस यही एक उपाय है। प्रभु की मेहर से मनुष्य साधारण हाल से ऊंचा होके पहले से सूझ हासिल करता है कि जगत में उसके आने का उद्देश्य क्या है, किस फर्ज को अदा करने के लिए ये भेजा गया है। ये समझ आने पर जीव अपने छोटे से परिवार के मोह की तंगदली से निकलता है। सारा जगत उसको परमात्मा पिता का एक बड़ा परिवार दिखता है। फिर वह इस बड़े परिवार की सेवा के लिए मेहनत मुशक्कत करता है, मालिक की याद में जुड़ता है। खालिक की याद बाद लोगों की सेवा से ज्यों ज्यों जीव का मन स्वार्थ की हदें पार करके बेअंत विशाल होता है,
त्यों त्यों प्रभु की कृपा के दरवाजे इस पे खुलते हैं। ये प्रभु से एक रूप हो जाता है। पर जैसे सुनार की कुठाली में सोना तप्श बर्दाश्त करता है, एक प्रकार की हथौड़ी की चोट खाता है, ठीक उसी प्रकार जीव ने भी नाम जपने की सच्ची टकसाल में मन को तराशना है, गढ़ना है। वह टकसाल क्या है? जत, धीरज, मति, ज्ञान, बेऊ, मेहनत और प्रेम। अर्थात सबसे पहले आचरण पवित्र हो, दूसरों की आक्रामक वृत्ति का बर्दाश्त करने के लायक हो और विशाल हो। ईश्वर का डर हृदय में टिका रहे, सेवा की कमाई किए व कायनात का प्यार दिल में हो।